और बहुत ही ज्ञानी था और कोई वो ऐसा वैसा ब्राह्मण विद्वान नहीं था। वो इतना बड़ा प्रकांड पंडित था कि उसको मारने के लिए चराचर के स्वामी श्री विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा था, क्योंकि उसने पुण्य भी कर रखे थे। दोस्तों, अब जानते हैं कि रावण इतना विद्वान था, उसने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, लेकिन रावण की जो विद्वता थी उसकी झलक हम इस वीडियो में बताएंगे कि इससे भी पता चलता है कि रावण कोई कम विद्वान नहीं था और बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी था। बस उसके कर्म इतने बुरे थे कि उसको मारना पड़ा। आखिर समय में जब रावण लेटा हुआ था, मरा हुआ था, तो श्री राम जी, चूँकि वो तो भगवान हैं, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाओ और कुछ ज्ञान लो जाकर। तो लक्ष्मण जी जब उसके पास गए तो उसने कुछ बोला नहीं। तो फिर लक्ष्मण जी फिर श्री हनुमान जी उनके श्री राम जी के पास गए। उसने कहा तो मुझे उसने कोई ज्ञान नहीं दिया मुझे। तो श्री राम जी ने पूछा तुम कहाँ खड़े थे? तो उसने कहा, श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो उसके सर के पास खड़ा था। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा तुम्हें ज्ञान लेना था, तुम्हें उसके पैरों के पास खड़े होना चाहिए। तब श्री लक्ष्मण जी गए, उसके पैरों के पास खड़े हुए थे। तब जो रावण ने श्री लक्ष्मण जी को ज्ञान बताया और बताया कि मेरे पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, मेरी धरती पर आकर के मेरे दुश्मन ने मुझको हराया, सब कुछ मेरे पास था, मैं विद्वान था, मैं चारों वेद पढ़ कर फिर पानी पीता था और ब्रह्मा जी स्वयं मुझे आकर के वेद सुनाते थे। लेकिन ऐसी क्या कमी थी मेरे अंदर जो मेरी झार हुई? तो रावण ने बताया कि जो शुभ काम हो वो पहले कर लेना चाहिए, मतलब शुभ काम कल पे नहीं डालना चाहिए। जैसे हम लोग शुभ काम सोचते हैं अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे, इसलिए क्योंकि सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, इजी थिंग्स आर नॉट सिंपल। क्योंकि हम लोग बहुत सरल काम जो होते हैं, जैसे व्यायाम करना, योगा करना, मुद्राएं करना, बड़ों की माता पिता के पैर छूना, बहुत सिंपल काम है, लेकिन ईजी नहीं है। हम उसको कभी नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है, कभी माता पिता के स्पर्श नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार मैं जो टॉपिक पे आ जाता हूँ कि जो रावण था वो इतना विद्वान था, उसकी झलक मैं आपको बताऊँगा। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करेगा। दोस्तों, रावण जब श्री हनुमान जी लंका की तरफ आ रहे थे तो रावण ने जो अवरोध उत्पन्न किए थे, आपने देखा होगा, त्रिष्टा थी, सुरसा थी, लंकनी थी, ये जितने भी थे वहाँ पे रावण के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किए गए थे वो सब महिलाएँ थीं, स्त्रियाँ थीं। क्योंकि दोस्तों रावण जानता था कि जो महिला की परख होती है, नारी की जो परख होती है, वो पुरुष से ज़्यादा होती है और बहुत ही जागरूक होती है। वो पुरुष को एक नज़र देख करके बता देती है कि उस क्या चाहता है। मतलब जो जेंट्स होते हैं वो तो उसके शस्त्र अस्त्र चेक करेंगे, उसका आईडी चेक करेंगे, तो उनको कुछ गड़बड़ मिलेगा तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनकी परख इतनी तेज़ होती है कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आ जाए तो उसकी मन की मानसिकता भांप लेती हैं कि वो क्या करने वाला है। और रावण ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने इतने अहम मोर्चे पे, लंका के मुख्य द्वार पर उसने जो लेडीज़ को लगाया हुआ था, समुद्र में, जो कि उनका दुश्मन आ रहा है, समुद्र पार कर रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्त्री पर भरोसा किया और उसको वहाँ पर भी उसको जो अवरोध उत्पन्न किए वो स्त्रियों के द्वारा। दोस्तों, इस प्रकार जो रावण था बहुत ही ज्ञानी था। और दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जानकारी मुझे